हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बाय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हरियाणा ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 19वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर से देख ले। प्लेलिस्ट का नाम हरियाणा ग्रुप डी 2026 है, वहाँ से सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हो। साथ ही इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पे कूल बॉय कुलबीर लिख के सर्च करेंगे, पहला ही चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। सारी की सारी PDF आपको वहाँ मिलती है विद आंसर की। जिसको मैथ और रीजनिंग की तैयारी करनी है तो जल्दी से PDF को डाउनलोड करें, खुद सोल्व करके देखें, उसके बाद जो है आंसर की से मैच करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 19। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। 25 तक आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ? तो उसको बोलते हैं दोस्तों अर्थिंग। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा अर्थिंग। वाहितमल उपचार के दौरान फफूंदीय तंतु से जुड़े बैक्टीरिया के द्रव्यमान द्वारा बनाई जाने वाली जाल जैसी संरचना को कहते हैं, क्या बोलते हैं? इनको बोलेंगे फ्लोक्स। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा फ्लोक्स। प्रसव पूर्व विकार का पता लगाने के लिए एमिनियोटिक द्रव्य का उपचार करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन सी उल्बवेदन। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ताप नियमन के लिए हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो होती है आपकी, ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसको अर्ध सचेतक भी बोलते हैं। ठीक है, लिटमस विलेन एक बैंगनी डाई है जो लाइकेन से निकाली जाती है, जो कि खालिस्तान खंड से संबंधित एक पौधा है। तो ये आपका हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है, सी ऑप्शन थैलोफाइटा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता के अंदर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उसका जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों वो वास्तविक होगा, व्युत्क्रमित होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समायोजकता एल्किनो द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ये की जाती है आपकी संरचनात्मक और ज्यामितीय दोनों ही। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पर्रों की प्रकाश की ओर गति खालिस्तान होती है, द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट इज। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म प्रकाशानुवर्तन, डी ऑप्शन। NaCl और NaCl के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो विधि होती है वो सब्लिमेशन होती है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है बीटा कैरोटीन मौजूद है। बीटा कैरोटीन जो आपका है दोस्तों ये गाजर के अंदर मौजूद होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका देखते हैं कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गाजर। उसके बाद वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें प्रणाली हर स्तर पर परिवेश के साथ साम्यावस्था में रहती है? तो ये हो जाएगी आपकी अर्थस्थैतिक, ए ऑप्शन। ठीक है, चूने का पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने से चूने का पानी दूध हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? तो इस प्रक्रिया में बनता है आपका दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी CaCO3। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस बहुलक के निर्माण में किया जाता है? तो ये इनका प्रयोग होता है नाइलॉन 6 में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा नाइलॉन 6, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टेज के स्त्राव में शामिल है? लैक्टेज में होती है आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयकर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो ये बना सकती है आपकी जिंक, ये ऑप्शन हो जाएगा जिंक। निम्नलिखित में से संबंध कारक वाला विकल्प छाटिए। हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, संबंध जिसमें बताया गया है, तो बी ऑप्शन में देखिए रवि का भाई आया है, इसमें संबंध बताया गया तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से सोना का अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछा है। सोने का देखिए धतूरा सोने का होता है, कनक भी सोने को बोलते हैं, गेहूं भी सोने को बोलते हैं, खर जो है ये नहीं बोलते इसको, डी ऑप्शन हो जाएगा। शीघ्र प्रसन्न होने वाला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा?
तो उसको बोलेंगे दोस्तों आशुतोष। सी ऑप्शन हो जाएगा आशुतोष। वर्षा रुके तो मैं जाऊं, जिसमें तो वगैरह ये आए तो वो हेतु हेतु मद भविष्य होता है, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी क्रिया हो जाएगी? देखिए, लड़के को क्या पढ़ाई, पुस्तक, दो कर्म हो गए तो द्विकर्मक हो जाएगी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दी गई शब्द का सही पुल्लिंग बताना आपने। कुजड़ीन किसका है पुल्लिंग? कुजड़ीन है कुजड़ा का, ऑप्शन डी हो जाएगा कुजड़ा का, कुजड़ीन। निर्देश निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। गिरी शब्द का बहुवचन बताना है, तो गिरी का बहुवचन गिरी ही होएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? बाहर जो है ये आपका क्रिया विशेषण है, डी ऑप्शन हो जाएगा क्रिया विशेषण। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का होता है आपका आभूषण या गहना, सी ऑप्शन। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए। उद्यान का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा उ प्लस दे प्लस ये प्लस आ प्लस ने प्लस ए, ये मिलके उद्यान बना आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश के क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बताना आपने। माई सिस्टर सेड वी वेंट टू ए मॉल दैट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम एयर, तो ये हो जाएगा माई सिस्टर सेड दैट दे हैड गॉन टू ए मॉल दैट वाज 10 किलोमीटर फ्रॉम देयर। उसके बाद एक्सक्यूशियाइट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अति सुंदर, ठीक है दोस्तों, याद रखना अति सुंदर। तो इसका आपने एंटोनियम बताना, ये हो जाएगा क्रूड, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद है आई डोंट लाइक टू अवेल रेस्ट बिफोर वी कंटिन्यू, एडवर्ब का प्रयोग बताना है, कहाँ पे होगा? तो ये होगा देखिए ऑप्शन सी में, आई डोंट लाइक टू रेस्ट अवेल बिफोर वी कंटिन्यू, कहने का मतलब रेस्ट पहले आएगा इससे, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जंबल वर्ड है, इसमें आपने बताना है कौन सा पहले पे आएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यू पी आर एस, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट सिनोनियम आपने बताना है, इसमें सेम मीनिंग करने का मतलब द डैश करिश्मा ऑफ द स्टेट ड्रू हिम बैक टू एक्टिंग, तो इसका जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अल्यूर, सॉरी ऑप्शन बी अल्यूर। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो इनमें से स्पेलिंग गलत है, तो ये कौन सी हो जाएगी? एवैक्यूएशन, एवैक्यूएशन की स्पेलिंग होती है EVACUATION, ठीक है, ये स्पेलिंग आएगी, तो डी ऑप्शन जो दे रखा है ये गलत दे रखा है इन्होंने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो जगह खाली करवाते हैं उसको बोलते हैं इवैक्यूएशन। जैसे बाढ़ के लिए कोई जगह खाली करवानी है कि बाढ़ आने का खतरा है, यहाँ पे आप जगह खाली कर दीजिए, उसको बोलते हैं इवैक्यूएशन, ठीक है। उसके बाद है इडम्स आपने बताना है आई वास, आई वास का मतलब होता है धोखा, किसी का धोखा देना, आई वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो ये होएगा ऑप्शन ए डेसिप्शन, ठीक है। उसके बाद ग्रामेटिकल एरर किसमें है ये बताना है। इन द इवनिंग ही ड्रॉ टू हिज सिस्टर्स टू डिस्कस अबाउट समथिंग अर्जेंट, तो इसमें क्या गलत है? इसमें गलत आपका डिस्कस अबाउट समथिंग, ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। उसके बाद है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, जो खेल के बाद लास्ट में एक जो छोटी सी स्पीच दी जाती है उसको बोलते हैं ऑप्शन सी एपिलॉग, ठीक है, एपिलॉग, ऑप्शन सी। उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस में बदलना है। दीज डेज चिल्ड्रन आर नॉट सीन, नेगेटिव वाक्य है, प्लेइंग इन द पार्क बाय एस, एस को बदल देंगे वी में, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा डी, वी डू नॉट सी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क दीज डेज, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई, तो ये दी गई आपके ऑप्शन हो जाएगा बी अल्ताफ हुसैन हाली। उसके बाद है निम्न में से किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया,
तो ये आपका किसने किया? बाबू दयाल शर्मा। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है श्री फजल अली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की? तो ये की 1923 के अंदर दोस्तों। डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च DWR राज्य के किस जिले में है? तो ये है आपकी करनाल के अंदर दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो दीनदयाल शर्मा जो है ये हिसार झज्जर से संबंधित है। ठीक है। हेनसांग किस देश का यात्री था? हेनसांग चीनी यात्री था दोस्तों। ठीक है। तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पहले युद्ध में विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, दूसरे में मोहम्मद गौरी की। ठीक है। उसके बाद है 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो ये किया था नारनौल और रेवाड़ी क्षेत्र में। उसके बाद है चवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो ये लगता है डोसी की पहाड़ी पे दोस्तों। आपने कमेंट करके बताना है जो डोसी की पहाड़ी है वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वीडियो में भी बता चुके हैं पहले, तो इसका आंसर आप जरूर से कमेंट कीजिए। सिर्फ एक दो बंदे ही कमेंट कर रहे हैं तो आप जरूर से कमेंट किया कीजिए ताकि हमें भी पता लगे कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? तो ये दिया था नाहर सिंह ने। सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय किस जिले में शिफ्ट किया गया है? तो ये है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वीर शिकारगढ़ आपका पंचकुला के अंदर दोस्तों। सी ऑप्शन। कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? कलेश्वर आपका यमुनानगर के अंदर। ठीक है। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? हिसार में बसाया था उन्होंने फतेहाबाद। किस मुगल शासक के समय 17वें विद्रोह का दमन किया गया? ये 17वें विद्रोह हुआ था औरंगजेब के काल में। ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है किससे? ये हुआ चंडी मंदिर से। डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपके धर्मवीर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मंजी साहिब गुरुद्वारा राज्य में कहाँ स्थित है? ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो अम्बाड़ा आएगा दोस्तों। वैसे कैथल में भी आपका मंजी साहिब गुरुद्वारा, जींद में भी है। ठीक है। उसके बाद हरियाणा का राज्य पक्षी है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा हो जाए? ब्लैक फ्रैंकलिन, काला तितर जिसको हम बोलते हैं। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? तो ये नदी हो जाएगी आपकी कौन सी? यमुना नदी दोस्तों। डी ऑप्शन। ठीक है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोबारा से। हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय हम बता चुके आपको कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बता चुके पंचकुला के अंदर। कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बता चुके यमुनानगर के अंदर। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद बसाया था। किस मुगल शासक के समय 17वें विद्रोह का दमन किया गया? ये औरंगजेब। तो देखिए ऐसे याद हो रहे हैं आपको क्वेश्चन, तो इन वीडियो को जरूर से देखा करें दोस्तों। ठीक है। त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक है बौद्ध का दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किससे संबंधित है? चाणक्य संबंधित है तक्षशिला से दोस्तों। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राजवंश का नाम फतेहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित है? तो फिरोज शाह तुगलक राजवंश का, सॉरी। ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने तो फतेहाबाद बसाया था आपका। शिवाजी प्रशासन के दौरान गांव के मुखिया को किसके रूप में जाना जाता था? ये जानते थे पटेल के रूप में दोस्तों। सी ऑप्शन। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? वेवेल योजना आपकी प्रस्तुत हुई 1945 के अंदर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस की चरमपंथी शाखा से संबंधित है? तो इनमें से जो अरविंद घोष है, ऑप्शन ए, ये चरमपंथी शाखा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य फोकस क्षेत्र नहीं है? नीति आयोग की अगर बात करें तो विदेश नीति और कूटनीति को नहीं देखते, बाकी कृषि और ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा विकास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, इन पर पूरी निगरानी रखते हैं। उसके बाद है 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के चिन्ह को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी? ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों। बी ऑप्शन। उसके बाद है प्रधानमंत्री
या लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय केवल किसके द्वारा किया जाता है? तो जो प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित पूछा इन्होंने, तो ये किससे किया जाता है दोस्तों? हाई कोर्ट जो है इसका निर्णय लेगी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हाई कोर्ट। भारत में वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के जो 42वें संशोधन 1976 है उसके द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया समाजवादी, डी ऑप्शन। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की गणना में कौन से भाग में की गई है? ये की गई है भाग 4A में, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है? तो द्वीप समूह जो देश हो जाएगा वो आपका इंडोनेशिया दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग आपका शरावती नदी पर, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहीय पवनों का उदाहरण नहीं है? तो बात करें इनमें से चिनूक जो है ये आपका उदाहरण नहीं है। तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों, कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए दोस्तों, जितना आप शेयर करेंगे उतना जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आपका हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को सबके साथ शेयर करें।